हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम टू गाइडली। माय नेम इज राखी एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडली के न्यू एसबीआई का जो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें हमें बताया है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में इस बार होने वाले हैं बड़े बड़े मेजर चेंजेस। इन्हीं चेंजेस पर बेस्ड एक और सेशन पहले लिया था एंड ऑन योर लाइक रिक्वेस्ट आप लोग बार बार बोल रहे थे, तो एक और सेशन आ चुका है बिल्कुल सेम जो हमसे पूछा है उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो हमारे इस बार के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जैसे हमेशा की तरह एसेज और लेटर्स आते थे, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार एग्जाम बहुत ही डिफरेंट तरीके से होने जा रहा है और इस बार के डिस्क्रिप्टिव में आपको करना है या तो सिचुएशन का एनालिसिस, आपको मिल सकता है प्रीसी, आपको मिल सकता है फॉर्मल या इनफॉर्मल ईमेल। तो इनको लिखने के लिए क्या राइट तरीका होता है, ये हमने अपने एक और लास्ट सेशन में देखा था। ये एक और सेशन है जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा एक्चुअली आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना है और कैसे इनके चीजों को हम लोग सेंटेंसेस के फॉर्म में इनको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, प्रेसी राइटिंग। तो हमारे पास में ये एक एक छोटा-सा पैराग्राफ है, हमें इसे रीड करना है और हमें क्या बताना है, हमें इसको शॉर्ट में अपने वर्ड्स में लिखना है। तो राइट इन योर ओन वर्ड्स इज़ कॉल्ड प्रेसी, ये ओरिजिनल पैसेज है, लेट्स रीड इट एंड देन हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले नोट कर लेंगे दिमाग में, या फिर आप पेन और पेपर की हेल्प ले सकते हैं एंड देन उनसे आप बनाइए एक छोटा-सा पैराग्राफ। आपको वर्ड लिमिट मिलती है कि आपको कितने वर्ड्स में इसको लिखना है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है, आपकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स मिस नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको जो सेंस है वो चेंज नहीं करना है। आप ये नहीं कर सकते, जिस टोन में ये पैसेज बनाया गया है वो टोन सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जिन बातों का हमें बहुत ख़्याल रखना होता है। So technology has greatly transformed education, making learning more accessible, flexible, and efficient. Digital tools such as online platforms, e-books, and interactive software have enhanced the learning experience, enabling students to access vast resources and engage with content in innovative ways. With technology, education has become more personalized, allowing learners to study at their own pace and in diverse style. However, it has also led to challenges such as the digital divide, where not all students have equal access to technology and the potential for distractions. While technology in education offers vast opportunities for growth and learning, it requires careful integration and support to ensure equitable access and effective use. स्टार्टिंग में जब बात कर रहे थे तो सबसे पहले हमें बेनिफिट्स बताए गए कि जब टेक्नोलॉजी आती है एजुकेशन में तो सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा एक मतलब एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जहाँ पर हमें बताया कि भाई लोगों को एक्सेसिबल ज़्यादा हो गई, फ्लेक्सिबल ज़्यादा हो गई, एफिशिएंट ज़्यादा हो गई। और ये जो टूल्स हैं जिनका कुछ एग्जाम्पल लिए गए, बहुत सारे टूल्स यहाँ पर बताए गए हैं, उसके बारे में हमें बताया गया कि कैसे डिफरेंट इनोवेटिव वेज में ये टूल्स हम लोगों को हेल्प करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे आ गए इसकी प्रॉब्लम्स पे कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं, और चैलेंजेस में भी हमें क्लियर है कि डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा हर कोई एक पेस पे नहीं पढ़ सकता, तो वो भी सबका अलग-अलग होता है। तो अगर मुझे 4 से 5 लाइन में बनाना है तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट एक्सेसिबल है। कैसे? बहुत सारे डिजिटल टूल्स की मदद से। सेकंड, इससे क्या-क्या बेनिफिट्स हुए हैं। 2 लाइन के बाद सीधे ट्रांज़िशन करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और 2 लाइन में उसको भी हम लोग खत्म करके 1 लाइन का कंक्लूजन। चलो, तो दिस इज़ हाउ a précis should look like. Technology has revolutionized education by making learning more accessible through digital tools. पहली लाइन मेरी स्टार्टिंग की 2 से ढाई लाइन्स की समरी है ये। It enhances engagement and personalized learning. You are talking about the benefits here. Let's come to the challenges because they were also uh, detailed in our Précy passage. However, challenges like the digital divide and distractions remain. Now let's talk about कि problem को खत्म कैसे किया जा सकता है। तो लास्ट में एक सजेशन था, we should not avoid that, we should also write that as well because जो भी सब कुछ है हम उसे छोड़ नहीं सकते। To maximize its benefit, obviously it's good, but to maximize its benefits, careful integration and support are essential for equitable access and effective यूज। तो 3 बातें जो मैंने आपसे बोली थी, इम्पोर्टेंट चीज़ों को मिस आउट नहीं करेंगे। वी कैन नॉट चेंज द सेंस एंड आल्सो द टोन शुड रिमेन सेम। नंबर 2,
एक फॉर्मल ईमेल लिखते हैं, रिक्वेस्ट है असिस्टेंट, किस चीज़ के लिए? असिस्टेंस चाहिए अकाउंट इश्यू के लिए। तो जो फॉर्मल ईमेल है दैट दैट इज़ यू कैन से इट्स लाइक अ फॉर्मल लेटर, बट वहाँ पर एक फॉर्मेट होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रक्चर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ईमेल्स में स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। ये रहा आपका सब्जेक्ट, जिससे भी आप भेज रहे हो वो आप टू में लाइक लिखते हैं हम उसको, जब हम कोई ईमेल बनाते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मल ईमेल लिखते हैं तो सब्जेक्ट इज़ रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस विद अकाउंट इश्यू। देन उसके बाद में सैल्यूटेशन होता है, डियर मिस्टर गुप्ता, इफ यू नो हिज नेम। देन उसके बाद में आपका लेटर आएगा, बट पहले आप उनकी वेल-बीइंग पूछते हो। तो आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। इन द नेक्स्ट लाइन यू राइट, आई एम राइटिंग टू सीक योर असिस्टेंस रिगार्डिंग एन इश्यू विद माय बैंक अकाउंट। तो आपकी जो बॉडी ऑफ द ईमेल में क्या आता है, जो भी हमारा मेन पार्ट है, जो हमारा मेन कंटेंट है। रिसेंटली आई नोटिस एन unauthorized transaction. I would appreciate your prompt attention to this matter and any guidance on the necessary steps to resolve it. Then, उसके बाद आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो प्लीज लेट मी नो इफ यू रिक्वायर any further information or documents from my end to facilitate the process. I would be grateful if you could provide an update on the progress as soon as possible. And then polite note पे अपने email को end करते हैं, thank you for your time and assistance। बहुत सिंपली बेस्ट रिगार्ड्स, जो सेंडर होता है उसका नाम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल। मेनली हम लोग अपने ईमेल्स में इन्हीं को लिखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वन इनफॉर्मल मेल एज़ वेल। इनफॉर्मल मेल्स में क्या होता है, बहुत ही कैजुअल सा हमारा टोन होता है। सब्जेक्ट कमिंग होम फॉर वेकेशन। आप अपने डैड को आप ये ईमेल लिख रहे हो। सो हाय डैड, आई होप यू आर डूइंग वेल, थिंग्स आर गोइंग ग्रेट हियर, आई हैव बीन कीपिंग बिजी विद कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क, ऑल्सो आई हैव जॉइंड एन ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स। आपने बता दिया अपने बारे में थोड़ी मोटी सी बातें। अब आगे चलते हैं, उनके बारे में पूछिए, हाउ आर यू, व्हाट अबाउट मॉम एंड सिस्टर, is there anything new from your end? I would love to see all of you. And then जो आप चीज़ बताना चाह रहे थे वो सबसे बाद में बताते हैं। तो यहाँ पर आई एम कमिंग होम फॉर अ वेकेशन। इट वुड बी ग्रेट टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर। लेट मी नो व्हेन यू माइट बी फ्री फॉर अ वीकेंड। वी कैन प्लान फॉर अ स्मॉल। टेक केयर, आई विल टॉक टू यू सून। लव, सुंदर। दोनों में डिफरेंस क्या था? यहाँ पर हमारे पास में मटेरियल कंटेंट ज़्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज़ एक इश्यू होगा जिससे आप बताएँगे, आप वेल-बीइंग भी पूछेंगे, अपना इश्यू भी आप इलैबोरेट करेंगे। देन उसके बाद में लास्ट में आते-आते आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी, जो आप चाहते हैं वो करें, आप उनको भी यहाँ पे नोट करोगे। अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी आप दोगे, जैसे यहाँ पर आपने नीचे दी है। वहीं जब हम इनफॉर्मल ईमेल लिखते हैं तो कंटेंट थोड़ा-सा कम होता है, और ये क्योंकि कैजुअल होता है तो यहाँ पर थोड़ा-सा पर्सनल रिलेशनशिप वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है। सिमिलरली हैपेंस इन इनफॉर्मल लेटर एज़ वेल, राइट? लेट्स डू अ सिचुएशनल एनालिसिस। अब हमें एक सिचुएशन दी गई है एग्जाम में कि आप सेल्स मैनेजर हैं कॉस्मेटिक कंपनी के। डू अ सिचुएशनल एनालिसिस फॉर मार्केटिंग अ न्यू ऑर्गेनिक स्किन केयर लाइन। सैंपल आंसर। तो आपको क्या बोला गया है कि आपको एक सिचुएशनल एनालिसिस करना है, मार्केट करना है क्या, उस मतलब मार्केटिंग होनी है प्रोडक्ट की, जो कि एक नया ऑर्गेनिक स्किन केयर लाइन है। ठीक है, तो टाइटल क्या है? मार्केटिंग आर न्यू ऑर्गेनिक स्किन केयर लाइन। आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में वही सिंपल सी बात है। जिस भी कंपनी के आप सेल्स मैनेजर है, तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी के बारे में बताएँगे। आपकी कंपनी क्या करती है? आपकी कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है? और आप क्या करने वाले हैं, ये सबसे पहले हम अपने इंट्रोडक्शन में। Our company specializes in natural and organic beauty products. Now, we are launching a new organic skincare line targeted at health conscious consumers who seek chemical free skincare options. इसका सिचुएशनल एनालिसिस में क्या-क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करो, क्या-क्या देखो? इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट कैसा है, कैसा चल रहा है, उसकी डिमांड क्या है? सेकंड, टारगेट मार्केट कौन-सी है, कौन-सी ऑडियंस आपका प्रोडक्ट खरीदेगी, आपको पता होना चाहिए। और तीसरा है, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है? आपने बोला कि द ग्लोबल ऑर्गेनिक स्किन केयर मार्केट इज़ ग्रोइंग रैपिडली। लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ओर बहुत बढ़-चढ़ के जा रहे हैं, बिकॉज़ इतने केमिकल्स और इतने न्यू-न्यू डिज़ीज़ हो रहे हैं ना, तो लोग ऑर्गेनिक चीज़ों के प्रति काफ़ी ज़्यादा आजकल अवेयर हो रहे हैं। टारगेट मार्केट कौन-सी रहेगी? टारगेट ऑडियंस इंक्लूड्स एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेंगे, ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे।
और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है? हमारे कॉम्पिटिटर्स डोमिनेट करते हैं ऑर्गेनिक स्किन केयर मार्केट को। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अपने हमेशा हम लोग एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। वो क्या होता है? वो होता है कि जब आपने कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो हमेशा हमारा हर प्रोडक्ट एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी के साथ में चलता है। पॉजिटिविटी क्या होती है? जैसे हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है? ये हुई इसकी पॉजिटिविटी। ठीक है? सेकंड, हमारा जो भी प्रोडक्ट है ना, उसमें क्या-क्या वीकनेसेस है, मतलब क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती हैं। तीसरा होती है आपकी मतलब आपने सोचा क्या है कि आपको क्या करना है ना? तो आपको जो करना है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिकली जब भी हम अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे आगे आने वाले चैलेंजेस, हमारे सामने जो-जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो अपॉर्च्युनिटीज़, ये सब ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले स्वॉट में एज़ फॉर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ में क्या-क्या है? स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है बॉडी केयर सेगमेंट में। तो अगर इस सेगमेंट की बात करें तो लोग आपके इस ब्रांड को जानते हैं और इस पर क्या करते हैं? इस पर ट्रस्ट भी करते हैं। इसका मतलब है ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सेकंड क्या होगा? सेकंड है हमारी वीकनेस क्या है, और हमें अपनी वीकनेस का भी पता होना चाहिए, और हमारी वीकनेस यहाँ पर क्या है? हमारी वीकनेस है कि इस स्किन केयर सेगमेंट में बहुत ही लिमिटेड प्रेज़ेंस है अभी, और ऑनलाइन सेल्स पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है, ठीक है? आपका बेनिफिट क्या थे? आपको लोग जानते हैं, आप इको फ्रेंडली एथिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आपकी मार्केट में अच्छी इमेज बनी हुई है। प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं? ये हमारी वीकनेसेस है। अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या है? क्या-क्या अवसर आप फ्यूचर में इसके लिए देखते हो? तो आप देखते हो कि लोग बढ़ रहे हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स माँग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्यूटी ब्लॉगर्स के साथ में आप कोलैब कर सकते हैं, और आप फ्यूचर में रिटेल चेन्स के साथ भी अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, इस ब्रांड को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें थ्रेट्स क्या-क्या आएँगे? पहली बात तो वो कॉम्पिटिटर्स जो ऑलरेडी इन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, मार्केट के मतलब मार्केट बजट से ज़्यादा पे, आपसे भी ज़्यादा प्राइस पे कोई इसे अगर बेच रहा है, तो डेफिनिटली वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एक थ्रेट हो जाएगा। द राइजिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, और जो कॉस्ट बढ़ रही है आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे उस माल को भी तो आपको खरीदना है ना, जिससे आप खरीदेंगे और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को बनाएँगे। इसके बाद अब की इश्यूज़ क्या-क्या आते हैं? की इश्यूज़ आते हैं ब्रांड पोज़ीशनिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाई एंड ब्रांड्स से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने आप को। सेकंड, कंज़्यूमर को हमें एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड रिटेल प्रेज़ेंस इसकी है। तो ये आपने रखे यहाँ पर अपने की इश्यूज़। अब आपने क्या रिकमेंड किया? अब क्योंकि आपने इस चीज़ को देखा, आपने ऑब्ज़र्व किया, तो अब आप लास्ट में क्या देंगे? आप अपनी रिकमेंडेशन देंगे। रिकमेंडेशन क्या होता है? रिकमेंडेशन होता है कि हमने जो कुछ भी अभी तक एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस पर जो भी आपने पाया है, वो चीज़ आप सामने वाले को गाइड करेंगे, ये बताते हुए कि अगर हम इन-इन चेंजेज़ को बनाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर हमारे रिकमेंडेशंस आप सबके सामने हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस ऑन सोशल मीडिया। कंटेंट मार्केटिंग की ज़रूरत है कि हम एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करें और एक्सप्लेन करें कि ऑर्गेनिक स्किन केयर के कितने बेनिफिट्स होते हैं। हम सैंपल्स एंड डिस्काउंट्स दें स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए, लोगों के पास तक पहुँचाने के लिए। हम ब्रांड एम्बेसडर चुनें, हम कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ या फिर इन्फ्लुएंसर्स को लें जिनको लोग जानते हैं, जिनको लोग सुनते हैं। हम उनके साथ में कोलैब करें, और हम रिटेल एक्सपेंशन। तो जो चीज़ें हमने पीछे बताई हैं, उन्हीं को हम अपने रिकमेंडेशंस में विद बेटर वर्ड्स ऐड कर दें। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर एनालिसिस। लास्ट में आते हैं इसके कंक्लूजन। The organic skincare market offers significant growth potential, so we can successfully market our new product. However, careful attention must be given to competitive pricing and marketing to ensure long-term success. और ये रहा हमारा इसका कंक्लूजन। तो आपने देखा, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा जो हमने रिपोर्ट बनाई है, जो हमने एनालिसिस किया है, इस तरीके से हमने वो क्या किया, हमने उसको शो किया। ठीक है? चलो, तो ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी, हमने पहले देखा प्रेसी है, उसके बाद हमने देखा फॉर्मल ईमेल, फिर हमने देखा इनफॉर्मल ईमेल। अब मैं आपके लिए और भी सेशंस लेकर आऊँगी,
जहाँ पर हम लोग ऐसे ही और प्रैक्टिस को करेंगे। रिपोर्ट एनालिसिस के ऊपर भी मैं आपके लिए डिटेल सेशन सेशन लेकर आऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि रिपोर्ट एनालिसिस में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके ऊपर एक सेपरेट सेशन आपके लिए बनेगा, जहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट रिपोर्ट एनालिसिस अभी बहुत दिक्कत कर रहा है आप लोगों को, है ना? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड सेशन आपके लिए बनाया जाएगा, ठीक है? चलो, जितना अभी मैंने आपको पढ़ाया इससे आप लोग अच्छे से कर लीजिए ज़रूर। इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर से सेशन को देख लेना एंड कमेंट सेक्शन में बताना क्या चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान आपको कर रही है। गुड लक, टेक केयर एवरीवन।